आने वाली 6 तारीख को जनपद संभल में मोहर्रम का जुलूस निकलना है, जिसको लेकर IBC 24 का कैमरा उन कारीगरों के पास में पहुंचा जो ताजिया बनाते हैं। जहां पर जाकर हमने उनसे बातचीत की और पता लगाया कि इस कार्य को कब से कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि लगभग 30 से 50 वर्ष हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य को करते चले आ रहे हैं और हमारे ताजिए जनपद संभल के अलावा पूरे मंडल और अन्य जनपदों में भी बिक्री होते हैं। वहीं जब हमने पूछा कि क्या प्रशासन की गाइडलाइन है, कि क्या दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए, तब उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से 10 फीट का ताजिया बनाने के दिशा निर्देश मिले हैं और हम 10 फीट का ही ताजिया बनाते हैं और जो भी ग्राहक ताजिए खरीदने के लिए आते हैं वह 10 फीट के ताजिए की ही मांग करते हैं। बुलंदशहर में एक मासूम है, एक ऐसी घातक बीमारी से जूझ रहा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल 3 वर्ष 10 माह के डुग्गू गौतम को ऑस्टियोग्नेसी इम्परफेक्ट टाइप बी बीमारी नामक घातक बीमारी है। बताया जाता है कि बीमारी में बच्चे की हड्डियों का विकास नहीं होता है। इस बीमारी के चलते बच्चे की हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि इसके सहारे न तो बैठ सकता है और न ही खड़ा हो सकता है। मासूम डुग्गू के साथ भी वही स्थिति है, क्योंकि डुग्गू आपके सवालों का जवाब तो दे सकता है लेकिन वह खड़ा नहीं हो सकता, न ही बैठ सकता है। स्थिति में डुग्गू स्कूल नहीं जा सकता है, लेकिन उसे देश के प्रधानमंत्री व यूपी के मुख्यमंत्री, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले के नाम बखूबी याद है। हालांकि डुग्गी गौतम ने देश के प्रधानमंत्री व यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बीमारी के चलते सही होने की गुहार भी लगाई है। खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार ने प्राइवेट स्कूलों पर छापेमारी की। आपको बता दें, शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों पर एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार ने बीएसए दिव्या गुप्ता के साथ मिलकर छापेमारी की और 3 प्राइवेट स्कूलों को सीज किया। साथ ही प्राइवेट स्कूलों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी ठोका। साथ ही जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, करीब 100 बच्चे थे, उनको पास के सरकारी विद्यालय में एडमिशन भी कराया। यह बड़ी कार्रवाई एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार ने की, जिसकी क्षेत्र में सराहना हो रही है। आगरा में मरीज के इंजेक्शन लगाने के बाद ही मरीज ने 2 घंटे के अंदर अपना दम तोड़ दिया। मामला आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र का है, जहां एक मरीज को बुखार और सर्दी से परेशानी हुई, जिसके बाद में परिजन उसको लेकर खंदौली क्षेत्र में ही कृष्णा क्लिनिक डॉक्टर के यहाँ पहुंचे। डॉक्टर ने अपना इलाज शुरू कर दिया और मरीज को एक इंजेक्शन भी लगाया, जिसके बाद में मरीज घर पहुंच गया और 2 घंटे के बाद उस मरीज ने अपना दम तोड़ दिया। जिसके बाद परिजन उस मरीज का शव लेकर फिर से कृष्णा क्लिनिक पहुंच गए। तमाम गांव के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर उस क्लिनिक पर पहुंच गए और उस रास्ते को पूरी तरह से जाम कर दिया। डॉक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। वहां से ग्रामीणों को हटाया गया और वहां से जाम भी खुलवाया। पुलिस ने साफ तौर से परिजनों को समझाया और कहा कि डॉक्टर के खिलाफ जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इलाहाबाद जनपद के आदर्श नगर पंचायत में एक बार फिर आम रास्ता जो है नरक बनी हुई है। देखा ये जा रहा है कि एक दिन नगर पंचायत के 3 वर्ष कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आम रास्ता आज भी जो है भीषण जल भराव के कारण स्कूली बच्चों को काफ़ी निकलने में परेशानी हो रही है। देखा ये जा रहा है कि इस आम रास्ता पर 3 विद्यालय मौजूद हैं, जो लगातार आसपास क्षेत्र के गाँव दर्जनों गांव जो हैं इसी रास्ते से होकर, लेकिन बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन इसी दंडल से होकर बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। कभी उनकी कापी किताबें खराब होती हैं, कभी उनके कपड़े भीग जाते हैं। तो देखा ये जा रहा, लगातार इसकी शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वहीं प्रधानाध्यापक ने बताया है कि देखा ये जा रहा है कि उनकी कई बार महिला जो टीचर हैं स्कूटी भी फिसल कर गिर चुकी हैं, लेकिन कई बार जो है एडीएम को भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई भी निस्तारण नहीं किया गया है। जो आने वाले रास्ते पे
पूरी तरीके से नर्क बना हुआ है। लगातार इस रास्ते से होकर दर्जनों गांव के लोग निकलते हैं और इसी भीषण दंगल से होकर अपना निवास करते हैं। अब देखना ये होगा आखिर इस भीषण दंगल का जो निस्तारण कब होगा, क्योंकि आम रास्ते पर देखा जा रहा है कि 3 विद्यालय के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो इसी से होकर निकल कर जाते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद अमरोहा के थाना शहर नगली क्षेत्र के गांव हरियाणा में, जहां पर लगातार ग्राम प्रधान की शिकायतों के बाद जो है वो ग्राम प्रधान अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर लगातार IBC न्यूज़ 24 की टीम जब गांव का निरीक्षण किया, गांव की पूरी जांच पड़ताल की, तो पता चला कि गांव का क्या विकास हुआ। इसी बात को लेकर हमारे साथ मौजूद है गांव के लोग। पूछते हैं क्या, जी बताएं भैया क्या नाम है आपको? सर तालिब हुसैन है जी तालिब जी, आप लगातार शिकायत थी कि गांव का जो है ग्राम प्रधान विकास नहीं कर रहे, क्या वजह है? वजह का तो हमें बताना था, हम ही खुद ही कर रहे हैं। चाहे 8-7 दिन हो गए इसमें लग कर, पानियों में बढ़ रहे हैं, नालियों में बढ़ रहे हैं, सारे काम हम खुद ही कर रहे हैं। प्रधान जी का तो कोई रूल ही ना है इसमें, बस इतना ही है हमारा तो। और मुहर्रम करीब है, मेला लगने वाला है, क्या तैयारी है मेले को लेकर? मेले को आप देख लो क्या है, इसमें मट्टी खुद डलवा रहे हैं, सारे काम हम खुद ही कर रहे हैं अपने हाथ से ही। बाकी कोई हमारे पीछे वो ना के साथ प्रधान जी आकर कराए या कोई कुछ करे, कह लिया सुन लिया वगैरह हो गया, बस इतना ही। क्या करना, ग्राम प्रधान की जिम्मेदारियां होती है कार्यों को लेकर, क्या उन्होंने कोई ऐसा विकास किया है सड़कों को लेकर या पानी निकास को लेकर? ना जी, हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा 5 साल में कोई विकास भी। आप भी दे सकते हो ना, गांव में जाकर सब में गारा, कोई रास्ता ऐसा है ही ना जिसमें गार ना हो। क्या चाहते हैं बाबू? हम क्या चाहते हैं भाई, यही चाहते हैं मुहर्रम का मेला साफ सफाई हो जाए बस, और क्या। मेहमान आगे जाएंगे, इसमें सबका ही हुआ है, हमारा ही थोड़ा खाली अकेलों का। देखिए लगातार लोग जो है ग्राम प्रधान की शिकायत कर रहे हैं और शिकायत के बाद भी जो है आगामी त्योहार को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे दिख रहा है। जिस तरीके से DM हर्षिता माथुर और डॉक्टर जगबीर सिंह SP रायबरेली लगातार भ्रमण कर रहे हैं। आज बछावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो कई ऐसे धार्मिक स्थलों पे जो है DM और SP ने निरीक्षण किया और जाकर के वहां पे दर्शन भी किए और जायजा लिया स्थितियों का कि एग्जैक्टली त्योहार के समय किसी तरीके की कोई समस्या नहीं, जिससे इस समय बरसात का समय तो नदियों के और गंगा घाटों में जो है पानी आ भी सकता है, उसको लेकर के दिशा निर्देश। और जो मौके पे SDM सचिन यादव है महाराजगंज, उनको भी दिशा निर्देश, उनकी जो अपनी और टीम थी उनको भी दिशा निर्देश दिया गया किसी तरीके की किसी भी श्रद्धालुओं को, क्योंकि मेले भी लगते हैं और शिवरात्रि अगर बात करें तो शिवरात्रि का है, सावन का है, और खासकर सावन को लेकर के कई ऐसी तैयारियां जो है शासन प्रशासन ने, मुहर्रम भी चल रहा है इधर, तो आने वाले जो त्योहार हैं खासकर जो भक्त जो है कांवड़ लेकर आते हैं उनको लेकर के ये मंदिर का जायजा लिए गए हैं। जो फेमस मंदिर है जिले में, उनको लेकर के दोनों अधिकारियों से, जो जिला के आला अधिकारी हैं, उन्होंने जांच पड़ताल करी और जाकर निरीक्षण किया मौके पर कि किसी तरीके की आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आज हरदोई जनपद के विकासखंड हरियाणा के अरबा गजादरपुर का एक मामला सामने आया है, जहां के ग्रामीणों ने मनरेगा एवं प्रधान के ऊपर 72 लाख का आरोप लगाया है घोटाले को लेकर, जिसमें वहां पर जो मनरेगा जो एक ही काम को कई बार कराया गया है, उस कई बार के काम को लेकर बार पैसा निकाला गया है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने केशव प्रसाद मौर्य जी के पास की थी, जिसकी जांच नगर आयुक्त लखनऊ के द्वारा यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर ग्रामीणों ने नगर आयुक्त आए थे उन पर भी आरोप लगाया कि जो आयुक्त महिला है वो वही लिख रही है जो ग्राम प्रधान एवं जो सेक्रेटरी बता रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ग्राम प्रधान नाखुश नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर यहाँ पर करीब 72 लाख घोटाले की जांच चल रही है। राजस्थान के जालौन जिले में बस्ती जनपद के 3 श्रद्धालुओं की एक्सीडेंट से दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया है और अधिकारी को निर्देश दिया है कि बचाव के लिए जो भी प्रक्रिया उसको तेजी लाई जाए। फिलहाल आपको बता दें कि मामला बस्ती जनपद के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के रहने वाले जो 7 श्रद्धालु हैं वो द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए गए थे। वहां से वापस आते समय रास्ते में उनके जालौन जिले के पास में एक रोड पे वहां पे एक्सीडेंट हो गया, जिसमें गाड़ी में 7 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बाकी जो 4 लोग थे उन लोगों को नजदीकी जो पालनपुर अस्पताल है, राजस्थान जिला अस्पताल, वहाँ भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल परिजनों को इस बारे में पूरी जानकारी दे दी गई। फिलहाल आपको बता दें, बस्ती पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि परिजनों को पूरी जानकारी दे दी गई है और वहां के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल यहाँ से जो परिजन है, जब वो राजस्थान वहां पहुंचेंगे तो जो परिजनों की जो बॉडी है वो इनको सौंपी जाएगी, आगे की जो प्रक्रिया वो की जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया और राहत में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है।